भगीरथ के उद्देश्य से ही गंगा आई। अमरीश आदि की कथा आई है और भगवान गंगा जी को लाने के लिए 3 पीढ़ियां लग गई सगर पुत्रों की, और उसमें से भगीरथ के कारण ही गंगा यहाँ आई। भगीरथ जी गंगा जी लाने के लिए तैयार हुए, लेकिन कहा कि गंगा आए लेकिन कौन उस वेग को सहन करेगा। तब जटा भोलेनाथ की जटाओं में धारण हुए, एक जटा खुली है इतनी गंगा प्रवाह है। नीचे आए, एक जन्नू नाम के ऋषि थे, वो ऋषि जैसे ही वहां गंगा गई तो उनकी कुटिया बह गई। जन्नू ऋषि को क्रोध आया, उनने गंगा जी का ही पान कर लिया और गंगा जी का पान किया, और जैसे ही पान करके बाहर निकले तो गंगा उनने भागीरथ ने पुनः प्रार्थना करी, महाराज बाहर निकालो। तब जन्नू के मुख से बाहर निकली, इसलिए उनका नाम एक जानवी हो गया। बोले जानवी मैया की, और जानवी नाम हुआ। और इधर जन्नू नाम के ऋषि भय भक्त के साथ अब इधर एक और कथा आती है, इसी में चमन ऋषि की कथा आती है, जिनका विवाह सुकन्या के साथ हुआ। ये चमन ऋषि इतने तपस्वी थे कि इनने एक बार इतना तप किया कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। राजा सुकन्या वहाँ अपने पिता के साथ जा रही थी, और जब ये आँख एकदम चमकीली देखी, सोचा क्या है, ऐसे आँख में छोटा सा एक तिनका मारा, आँख फूट गई, बाहर निकले और कहा कि अब तुम क्या करोगे। कहा कि इस कन्या को ही हम आपके साथ दे देते हैं। वैसे चमन ऋषि का विवाह सुकन्या से हुआ। एक दिन सुकन्या स्नान कर रही थी, तो तभी अश्विनी कुमार वहां आ गए। अश्विनी कुमारों ने कहा, कहाँ तुम बूढ़े के चक्कर में पड़ी हो, और बहुत कहा, लेकिन समर्पण उनका पक्का था। तब अश्विनी कुमार ने ही ऐसा चमनप्राश बनाया कि उनकी आंखें एकदम ठीक हो गई और दिव्य यौवन को प्राप्त हुआ। तब से ये चमनप्राश का आविष्कार। तो बंधुओं, इस प्रकार से फिर एक और कथा आती है राजा अमरीश की। ये अमरीश इतने भक्ता थे कि भगवान के लिए चाकी जो चलाते थे, स्वयं चाकी चलाते, भोजन जो प्रसाद बनता था स्वयं ठाकुर का। आजकल बड़ी विडम्बना है, जो यूट्यूब फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं, आज बड़ी विडम्बना है। पंडित जी से डेट बाद में फिक्स करते हैं, पहले काम करने वाली बाई से डेट फिक्स करते हैं। वो जब खाना बनाने के लिए आएगी तभी पंडित जी को डेट दे जाएगी। कई बार डेट फिक्स भी हो गई, महाराज क्षमा करना, वो बाई नहीं आ रही काम करने वाली, तो अब अगली पूर्णिमा को करना। ध्यान रखो, जब सम्राट अमरीश जो है चाकी चला सकता है, तो आप लोग क्या भगवान के लिए भोग ही नहीं बना सकते। कभी भी ध्यान रखना, घर में जो भगवान का प्रसाद बने, भगवान की जो अठवाई बने, वो कभी किसी अन्य व्यक्ति से ना बनवाना। ये प्रसादी का सौभाग्य आपको दिया है, आप स्वयं बने। और अमरीश चाकी चला रहे थे। एक दिन देखा कि सुगंध हवा चल रही है, और जैसे अभी मानसून हो गया ना, सुहाना बारिश शादी हो गई, तो एकदम सुगंध हवा आई। सामने से देखा क्या हो रहा है, इधर देखा तो ठाकुर जी जो है बिजना कर रहे थे, हवा कर रहे थे। और हवा करते हुए जब देखा तो ठाकुर जी को कहने लगे, प्रभु हम दासों दास की आप सेवा कर रहे हैं। भगवान बोले कि अरे अमरीश, जब तू सम्राट होकर मेरे लिए चाकी चला सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए हवा नहीं कर सकता। और भगवान ने आज सुदर्शन चक्र अपना दिया कि भैया तू तो मेरी भक्ति में लगा रहता है, लेकिन तेरी रक्षा कौन करेगा। सुदर्शन चक्र दिया। एक दिन एकादशी का व्रत था, और द्वादशी को पारायण में सामने से दुर्वासा ऋषि तैयार हो आए। दुर्वासा जी से कहे, महाराज आज हमारे यहीं भोजन पाइए। दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है, मैं भी संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से प्रवृत्त होकर आ रहे हैं, फिर तुम्हारे यहीं पाएंगे। अब यहाँ ब्राह्मणों ने कहा, महाराज तिथि का क्षय हो रहा है, तिथि समाप्त हो रही है, 13 लग जाएगी तो आपको एकादशी का फल नहीं मिलेगा। विशेष ध्यान दें, एकादशी का व्रत का पारायण द्वादशी में ही करना चाहिए। अगर आप 13 में करेंगे, पंडित जी लोगों से पूछ लेना चाहिए, अगर आप 13 में करेंगे तो आपको एकादशी का फल नहीं मिलेगा। और कई लोग तो कहते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत करें उनको प्रदोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही व्रत करें, जिससे ऐसी कभी दिक्कत ना आए। तो कहा क्या करें, कहा कि ये जल का आप आचमन कर लीजिए, ब्राह्मण का साधु का भी सम्मान बना रहेगा और आपका भी व्रत खंडित नहीं होगा।
जल का आचमन लिया ही था, इतने में से सामने से दुर्वासा जी नजर आ गए। ए दुष्ट राजा, तो क्या समझता है, एक ब्राह्मण को बुला के और अपमान कर रहा है, साधु को निमंत्रण देके, अभी मजा चखाते। जटा उखाड़ के फेंकी, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट भई, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट भया और कृत्या को मारा और दुर्वासा के पीछे भागा। भागते भागते दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, कहा बचाओ, कहा कि सुदर्शन चक्र से, कहा कि हम नहीं बचा सकते। शिव के पास गए, नहीं बचाया। नारायण के पास गए, नारायण ने भी क्या कहा, अहम भक्त पराधीना। देखो नारद जी ने क्या कहा रामायण में, परम सुसंत्रना सिर पर को, परम स्वतंत्रना सिर पर कोई, परम सुसंत्रना सिर पर कोई, परम स्वतंत्रना सिर पर कोई। नारद जी ने तो वहां कह दिया था कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान ने भक्तों की क्या कहा, अहम भक्त पराधीना, मैं अगर किसी के अधीन हूं तो भक्तों के अधीन। भगवान से ये जब कहे बोले तो दुर्वासा जी बोले, महाराज जी क्या आपकी शरणागति बेकार जाएगी? तो दुर्वासा जी से भगवान ने कहा, चिंता न करो, तुम्हारी शरणागति बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। तो कहा क्या करें? कहा उपाय हम बता देते हैं। कहा जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जा। अम्बरीश के शरण में पुनः पहुंचे दुर्वासा जी कि भैया शांत कर, 1 वर्ष बीत गया है मुझे भगाते भगाते, और जल का आचमन अम्बरीश वैसे ही लिए रखे थे, पान नहीं करा था, क्योंकि ब्राह्मण को साधु को निमंत्रण दे दिए थे। ध्यान रखना, घर में आप लोग जो फेसबुक और लाइव यूट्यूब से सुन रहे हैं, कभी भी किसी साधु वैष्णव को, अरे साधु वैष्णव तो छोड़ दो, कोई आपके यहाँ मेहमान आया है और वो मेहमान भूखा रह जाए और आप पालो, ये सबसे बड़ा अपमान है। तो साधु वैष्णव को अगर निमंत्रण दिया है तो पहले उनको पवाना है, और ऐसा नहीं कि 2 बजे पवाओ, जब तक ब्राह्मण 3 बार खा ले, उसका भोजन के समय पे, ठीक समय पे पवाओ। और कभी भी ब्राह्मण साधु से पहले भोजन नहीं करते। अब अम्बरीश के पास आए कि भैया 1 साल से भगा रहा है, शांत कर इसे। तब इनने कहा कि भगवान, यदि हमारे पूर्वजों ने भगवान, सारे संसार में ही भगवान देखा हो, भगवान की कभी अवहेलना ना करी, तो प्रभु ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। शांत नहीं हुआ। अब अम्बरीश बोले, प्रभु मैंने सारे विश्व में केवल आपको ही देखा हो, तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। तुरंत सुदर्शन चक्र शांत हो गया। ऐसे भक्त अम्बरीश हुए। अब बोले भक्त अम्बरीश की जय 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 श्री राधे। अब राम कथा सुनाई। गुरुवर्थे तत्वराज्ये वज्रतनुवनं पद्म पद्मं प्रियाया, वाणी स्पर्शमाभ्यां पूजतो मर्त्यो न जाभ्यां।